नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले कुछ दिनों में या फिर कहें कि पिछले कुछ हफ्तों में यूपी की सियासत में कई बदलाव देखे गए हैं। जैसे कि आजम खान की रिहाई के बाद जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो राजनीतिक तौर पर इस वक्त बहुत बवाल मचा रही हैं। उसके बाद मायावती की रैली ने तो ये बता दिया कि मायावती अभी भी उस ताकत के साथ वापस आ सकती हैं जिसके लिए मायावती को जाना जाता था। बेशक बहुत लंबे अंतराल के बाद लखनऊ में मायावती के साथ एक बहुत बड़ा हुजूम दिखा हो, बहुत बड़े वक्त के बाद, लेकिन इस हुजूम ने यह बता दिया कि भाई साहब मायावती अभी भी राजनीतिक तौर पर जिंदा है, क्योंकि ये कहा जाने लगा था कि शायद बसपा अब उतनी ताकतवर नहीं रही या उतनी ताकतवर तरीके से वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन इसी दौरान आजम खान, जिनकी इस वक्त बड़ी चर्चा चल रही है, अखिलेश यादव मिले भी हैं, दरक्कत भी बताया अखिलेश यादव ने आजम खान को समाजवादी पार्टी का। लेकिन आजम खान ने मायावती को लेकर एक ऐसी बात कह दी या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी होगी। अखिलेश यादव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आजम खान इस फैसले को करें। अब वो फैसला क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मायावती की रैली का क्या असर पड़ेगा इसको जानने की पहले कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी संजीव सर हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार यूपी की सियासत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सर, मायावती लंबे वक्त बाद आई लेकिन दुरुस्त आई, जिसकी उम्मीद हर कोई कर रहा था कि वापस आएंगी तो इसी अंदाज में आएंगी, कैसे देखा? वाकई उनकी जो ये वापसी इसलिए कहेंगे कि बहुत से लोग कहने लगे थे कि उन्होंने अब ऐसा लगता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को दूर कर लिया है और पिछले 2 इलेक्शन से उनकी जो जिस तरह की सक्रियता थी, तमाम उनके जो विरोधी हैं उन पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन इस रैली ने बहुत कुछ तस्वीर स्पष्ट कर दी है। जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा और लोग एक दिन से नहीं 2-3 दिन पहले से वहां का रुख कर रहे थे, उस रैली में हिस्सा लेने के लिए बेताब थे। तो कहीं एक बार फिर जो उनका वोट बैंक पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहीं दरकता दिखा था, इस रैली के नजरिए से अगर हम इस रैली के बरक्स देखें तो वो उनका वोट बैंक फिर से सुदृढ़ होता हुआ, फिर से एकजुट होता हुआ और शीर्ष नेतृत्व मायावती पर विश्वास जताता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है इससे खलबली तो मचेगी, खलबली मचेगी। हालांकि मायावती ने से भी आजम खान को लेकर पूछा गया तो आजम खान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं किसी से बंद कमरे में नहीं मिलती हूं, खुले में मिलती हूं, ये उन्होंने साफ तौर पर कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा समाजवादी पार्टी की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए, वो भी इस वक्त चर्चा का विषय है। लेकिन सर, बहुत एक दिलचस्प एक बात सामने आई है, क्योंकि आजम खान और मायावती को लेकर चर्चाएं पहले भी चल रही थी कि आजम खान मायावती के साथ मिल सकते हैं, जा सकते हैं, बसपा का दामन थाम सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उनकी तलखियां चली रही हैं। वो पहले ही अपनी जुबान से कह चुके हैं कि मैं छोटा नेता हूं, कोई मुझसे मिलने नहीं गया। आजम खान से एक सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि क्या आप जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे? तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बसपा की गाड़ी आई नहीं है, अगर बसपा की गाड़ी आएगी तो मैं सोचूंगा एक बार कि शायद वहां पर बैठ जाऊं। कैसे देखते हैं आजम खान के इस बयान को आप? बहुत दिलचस्प राजनीतिज्ञ हैं। और देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो आज की राजनीति में आजम खान जैसा बोलने वाला ऐसा वक्ता तो शायद कोई नहीं है। आप उन्हें पसंद करें, उन्हें नापसंद करें, लेकिन आप उन्हें सुनेंगे जरूर, इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, उनकी जो अदायगी है, उनकी जो मैसेजिंग है और जिस तरह से वो गद्य में पद्य का इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल जुबान में भी जब बोलते हैं लगता है जैसे शायरी कर रहे हो। आप देखिए, ये जो बात आपने कही कि भाई गाड़ी अभी तक नहीं आई है, गाड़ी आएगी तो सोचा जाएगा, तो ये उस तरह की शख्सियत है कि इन्हें आपको कहना होगा कि आप बहुत जाहिल हैं तो ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे भाई जहां हुनरमंदों का और काबिल लोगों का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो वो बात जो भी कहते हैं वो घुमा के कहते हैं, लेकिन उसमें जो मैसेजिंग है वो बड़ी क्लियर रहती है। लेकिन इस मैसेज में देखिए दोनों उन्होंने रास्ते खोल कर रखे हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने उनका दामन थाम लिया है, क्योंकि उनका कद, उनकी ठसक, उनका जो अपना एक व्यक्तित्व है कि भाई सरेंडर पूरे तौर पर किसी के सामने नहीं करना है, झुकेंगे तो इज्जत के लिए झुकेंगे, किसी के प्रभाव में नहीं झुकेंगे। तो वहां पर उन्होंने अपना वो कद भी मेंटेन रखा है कि भाई गाड़ी आएगी तो सोचेंगे। अब ये सोचना बस अब ये सोचने का काम उन्होंने अखिलेश और मायावती पर छोड़ दिया है कि आप लोग क्या सोचते हैं। हाँ। हमारी तो गाड़ी नहीं आई है, हमारी तो गाड़ी नहीं आई है। लेकिन देखिए सर, बात सारी क्या है ना, समीकरण इसलिए भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव से नाराजगी उन्होंने जेल से बाहर निकलते दिखा दी थी जी।
और आजम खान एक ऐसे नेता हैं कि जो हर चीज बड़े सोच समझ कर बोलते हैं। अगर उनके मन में थोड़ा सा कुछ बात रहती तो शायद वो इस बात को ना बोलते कि मुझसे कोई मिलने ही नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने नाराजगी यहां पर साफ तौर पर दिखाई कि केवल मैं मिलूंगा, वो केवल मुझसे मिलने आए हैं, मेरे परिवार से नहीं, उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं मिलने दिया। तो मतलब साफ और उनको भी नहीं आने दिया जिन नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी नहीं आने दिया। तो इन दोनों चीजों से ये समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि शायद बहुत गहरी कसक है आजम खान के जहन में। अब देखिए अभिषेक भाई, जो आजम खान को थोड़ा समझते हैं, और आपने भी लंबे समय से कवर किया उत्तर प्रदेश की राजनीति को, आजम खान इट्स डिफरेंट कहा जाता है ना, कि थोड़ा अलग हैं। अलग है। और जो उनके साथ हुआ, इतना लंबा अरसा जेल में रहे, अब आप ही बताइए कि उनसे बिल्कुल मिलने ना जाना, हाँ बिल्कुल पल्ला, तो उनका अगर उनका दर्द या उनकी तकलीफ छलक रही है तो वो शायद गलत भी नहीं है। अब उसके कारण कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी या उसके नेता अखिलेश जी उसके कोई भी कारण दें, और वो पूरे सम्मान के साथ वो अभी मिलने पहुंचे। उन्होंने घर का बुजुर्ग कहा, समाजवादी पार्टी का एक दरख्त कहा जिसकी छाया में पार्टी पलपी पनपी, लेकिन ये सब जो लफाजियां हैं, आजम खान इसमें डॉक्टरेट कर चुके हैं, है ना। तो उनको ये लफाजियां प्रभावित नहीं करेंगी। अब उनको सीरियस मूव देखना है कि कौन उनके आत्मसम्मान के लिए, कौन उनकी सोच से ज्यादा बेहतर तालमेल बिठा पाता है, और कौन उनको कितना साध पाता है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में उनका रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर वो रुख बदल देते हैं तब तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम जो सपा की जो पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक है, वो एक कुनबे की तरह, एक समूह की तरह समाजवादी पार्टी को वोट दिया करता था। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, बस एक मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर पहचान थी। लेकिन आजम खान ने अभी क्या कहा है कि हम तुर्क हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन हम यहीं की मिट्टी से जन्मे, हमारी पहचान यहीं की मिट्टी से है। उन्होंने एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसकी बात कभी किसी ने मुसलमानों के साथ जोड़कर नहीं की, उन्होंने एक तरह से इस संस्कृति से अपने को जोड़ा है, इस मिट्टी से अपने को जोड़ा है। तो उन्होंने यहाँ पर एक नई इबारत लिखी और कहा है कि हम ही सच्चे मुसलमान हैं, हम ही इस देश की हर मुश्किलों में साथ खड़े रहे, और देश में जितना हक दूसरे किसी भी जाति या कौम का है उतना हमारा भी है। तो उन्होंने कहीं मुस्लिमों को पहली बार एक आत्मगौरव, आत्म पहचान, एक वो देने की कोशिश की, यानी एक फख्र का अनुभव कि हम मुसलमान हैं, फख्र करो कि हम मुसलमान हैं, लेकिन साथ में उन्होंने देश को भी जोड़ा है। अभी तक मुस्लिम राजनीति धर्म आधारित होती थी, उसमें देश आधारित नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर अगर वो इस सोच के साथ अगर सपा से खुदा न खास्ता अगर अलग होते हैं, तो यहाँ पर एक पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका जो वाकई राष्ट्रवाद को गलत नहीं मानता है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो हर कोई सुरक्षित है, तो अगर वो कहीं अलग होते हैं अगर, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने एक तरह से एक नई मुस्लिम राजनीति की शुरुआत की आजम खान ने, अपनी सोच से, अपने वक्तव्य से। तो देखना ही कि समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है कि उन्हें साधें, उन्हें उनकी इज्जत, जरूरी क्या सर, मजबूरी है उनके लिए, क्योंकि ऐसे में उन्हें मुश्किल हो सकती है। तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो पहले आजम खान थे, उस आजम खान में और इस आजम खान में थोड़ा सा मुझे फर्क नजर आ रहा है। थोड़े से बेचारे से, मतलब वो आपने कालिया फिल्म देखी थी कि जेल जाता है कल्लू, जब निकलता है तो वो कालिया हो जाता है। हाँ, तो वही है कि जब ये अंदर जेल गए थे तो आजम खान अलग थे, और जब निकले हैं उस दर्द ने, उस तकलीफ ने उनको कुछ अलग ढंग से निखारा और बनाया है। अब उनके अंदर क्या है ये तो वही बताएं। दर्द भी नजर आ रहा है सर, और जब मीडिया के कैमरे पे आते हैं तो एक तेवर भी नजर आता है। दोनों चीजें आजम खान के अंदर नजर आ रही हैं। लेकिन एक सवाल ये भी सर मेरा है कि क्या वास्तव में आजम खान मजबूरी है? क्योंकि पश्चिम को अगर देखें, मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, कई सीटों पर हार और जीत तय करते हैं। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखते हैं, और आजम खान पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वहां पर बहुत बड़ा उनका अपना जनाधार है। मायावती मैदान में आ ही चुकी हैं, वो भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगी हुई हैं, और पहले से मिलता हुआ भी आया है मायावती को मुस्लिम वोट बैंक। तो क्या आजम खान की नाराजगी और मायावती का मैदान में आना, ये अखिलेश के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है? अगर आजम अखिलेश के साथ रहते हैं तब तो थोड़ी राहत है, वरना अगर हम उससे इतर सोचें तो मुस्लिमों में भी दो तबके स्पष्ट हैं, एक अशराफ और एक आम मुस्लिम। उनमें एक हमेशा से खाई रही है। तो वो तबका हमेशा से उसका उस तबके में से एक बहुत बड़ा वर्ग, या कहिए एक सीमित वर्ग, जो भी हम कहें, वो मायावती से जुड़ा रहा है, अभी भी जुड़ा रहा है। और यहाँ पर अगर आजम खान
अपनी जिस राजनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो राजनीति कहीं कहीं उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो अगर कहीं वाकई वो गाड़ी में बैठने को तैयार हो गए जिस गाड़ी का उन्हें इंतजार है, तो ये गाड़ी जो है ये कहाँ तक कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पीडीए है हाँ, उसके ऊपर से गुजर जाए। हाँ। तो वाकई एक बड़ा चुनौती, बड़ा समय अखिलेश जी के लिए वाकई है। अखिलेश जी के लिए है। तो आपका आजम खान के इस बयान पर क्या कहना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बसपा की गाड़ी अभी आई नहीं है, आएगी तो देखते हैं कि बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो क्या माहौल बदल सकता है चुनाव से पहले? क्योंकि अभी लंबा वक्त बचा है, अभी काफी वक्त है और माहौल बनने लगा है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव का। तो क्या आपको लगता है कि आजम खान के बयानों को देखते हुए कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे या फिर बसपा में वो चले जाएंगे और बसपा का दामन थाम लेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।